चलिए आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे भूगोल, और भूगोल में हम बात करने वाले हैं आपदा प्रबंधन। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को हम अंग्रेजी में कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आपदा जो है, आपदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपदा जो है वो संकट का नाम है, जो किसी समय आकर के आपको भारी मात्रा में जान माल की क्षति पहुंचा जाती है। आपदा जो है कभी भी बताकर नहीं आती है, ये अचानक आती है और हमारा जीवन को तस्त नहस करके चली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपदा जो है, आपदा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है। तो देखिएगा ध्यान से, आपदा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो फ्रेंच शब्द से हुई है। किससे हुई है? फ्रेंच शब्द से। कहने का मतलब हमारा यह हुआ कि आपदा जो शब्द है वो भारत का शब्द नहीं है, वो कहाँ का शब्द है? फ्रेंच का शब्द है। और फ्रेंच शब्द से, और फ्रेंच शब्द से किससे हुई है? डिजास्टर से। किससे हुई है? डिजास्टर से। अब डिजास्टर का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, डिजास्टर जो है दो शब्द से मिलकर बना है। डिजास्टर दो शब्द से मिलकर बना है, डस और आस्टर से। ठीक है। डस का अर्थ जो होता है वो होता है अशुभ, और आस्टर का अर्थ जो होता है वो होता है सितारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच शब्द डिजास्टर से हुई है, और डिजास्टर का अर्थ होता है पूर्ण रूप से अशुभ सितारा। जब ये सितारा कभी भी अगर गिरती है तो समझिए कि जान माल की क्षति पहुंचा जाती है, हमारा जीवन जो है तहस नहस हो जाता है। जैसे कि आपदा में आपको बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, ये आती है तो भारी मात्रा में क्षति पहुंचा जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं आपदा का परिभाषा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपदा से आप क्या समझते हैं, और बहुत अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आपदा का परिभाषा क्या होता है। तो हमने बताया कि आपदा जो है एक संकट का नाम है जो अचानक आता है और भारी मात्रा में जान माल की क्षति पहुंचा जाता है। तो चलिए एक परिभाषा के माध्यम से हम जानते हैं, आपदा जो है अचानक घटने वाली घटना है। ये हमने आपको अभी अभी बताया। आपदा जो है अचानक घटने वाली घटना है जो किसी समय आकर भारी मात्रा में धन जन के अपार क्षति पहुंचा जाती है। ठीक है। आपदा जो है अचानक घटने वाली घटना है जो किसी समय आकर भारी मात्रा में धन जन की अपार क्षति पहुंचा जाती है। हमने आपको बताया कि आपदा जो है कभी भी बता करके नहीं आती है। जैसे कि भूकंप आ गया तो भूकंप पे हमको सूचना दे करके आती है कि हम आ रहे हैं, नहीं, वो अचानक आती है और कई सारे क्षति पहुंचा जाती है। जैसे कि हमारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इमारतें जो हैं उसको गिरा देती है। बहुत सारे ऐसे घटना आती है, जैसे घर मकान अगर धंस जाए, गिर जाए तो उसमें बहुत सारे जन की क्षति होती है, धन की भी क्षति होती है। एक कहने का मतलब समझिए कि एक संकट है जो किसी समय आपको आएगा और दहला के रख देगा। देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अब आगे आपदा में जैसे में आपको आ जाएगा, जैसे कि उदाहरण की अगर बात किया जाए तो आपदा में भूकंप आ जाएगा, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, हिमस्खलन, आतंकवाद, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना आदि, ये सारे के सारे आपदाएं हैं। क्या है? आपदाएं हैं। अब बात करते हैं कि आपदा कितनी तरह से आ सकता है। तो आपदा जो है दो तरह से आ सकता है, या तो भगवान लाएं या तो मानव लाएं। यानी कि आपदा को दो वर्गों में बांटा गया है, दो प्रकारों में बांटा गया है। जो पहला वो है प्राकृतिक आपदा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, और दूसरा जो है वो है आपको मानव जनित आपदा, अंग्रेजी में इसे मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। चलिए आप समझते हैं कि प्राकृतिक आपदा होता क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक मतलब होता है भगवान, ईश्वर, अल्लाह। जो भगवान के द्वारा लाया गया हो वह आपको प्राकृतिक आपदा कहलाएगा। जो भगवान के द्वारा यानी कि प्राकृतिक के द्वारा लाया गया हो वह आपको प्राकृतिक आपदा कहलाएगा।
जैसे कि अगर बात किया जाए तो भूकंप जो है वो हमारे बस की बात नहीं है। वो कौन लाते हैं? भगवान लाते हैं। प्रकृति के द्वारा ये आपदा लाया जाता है। सुनामी जो है समुद्र में हम लोग के बस की बात नहीं है। समुद्र में सुनामी जो है ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है, प्रकृति के द्वारा लाया जाता है। बाढ़, जब जल जो है अधिक होने लगता है तो बाढ़ का रूप ले लेता है। और ये जो है बाढ़ जो लाने वाले हैं वो प्रकृति यानी भगवान ही लाने वाले हैं, ला सकते हैं, हम लोग के बस की बात नहीं है। तो बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, हिमस्खलन, ये जो हैं ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। याद रखिएगा ध्यान से, प्राकृतिक आपदाएं की उदाहरण पूछा जाए तो उदाहरण में आपको हो जाएगा भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, हिमस्खलन, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राकृतिक आपदा। अब मानव आपदा की बात करें तो जो मानव के द्वारा लाया गया हो, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर सभा चल रहा है और यहाँ पर कोई अचानक बम विस्फोट कर दे तो इसको हम क्या मानेंगे? मानव जनित, यानी मानव के द्वारा ये आपदा लाया गया है तो मानव जनित ये आपदा हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करें मानव जनित में आपको आ जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद के नाम तो आप सुने ही होंगे। आतंकवाद, बम विस्फोट, कहीं कहीं बम फेंका जाए तो उससे क्या होता है कि भारी मात्रा में जन की क्षति होती है। अगर वहाँ पर धन भी है तो धन की भी क्षति हो जाती है बम विस्फोट से। चलिए, रेल दुर्घटना, रेल चल रहा है, कहीं दुर्घटना यानी उलट गया तो इसमें भी बहुत सारे जन की क्षति हो सकती है, बहुत सारे जनसंख्या में मृत्यु हो सकती है। अगर उसमें धन होगा तो धन के भी क्षति होगा। रेल दुर्घटना इत्यादि जो हैं वो है मानव जनित आपदा हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सारे आपदा आते हैं तो हमारा जीवन को तहस नहस करके चले जाते हैं। तो इसको हम कम करने का जो उपाय करते हैं वो आपको आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही आपको क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन। अगर आपसे पूछा जाए कि आपदा प्रबंधन होता क्या है तो उसको कहिएगा, उसको आंसर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय ही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। चलिए एक बार फिर से देखा जाए, आपदा जो है, आपदा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो डिजास्टर शब्द से हुई है। और डिजास्टर शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द है। कहाँ का शब्द है? फ्रेंच शब्द है। डिजास्टर का जो है दो शब्द से मिलकर बना है, डस से और आस्टर से। डस का अर्थ होता है अशुभ और आस्टर का अर्थ होता है सितारा, मतलब कि मिली जुली रूप को हम कह सकते हैं अशुभ सितारा। अब बात करते हैं कि आपदा होता क्या है। तो आपदा अचानक घटने वाली घटना है जो किसी समय आकर भारी मात्रा में धन जन के अपार क्षति पहुंचा जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। जैसे कि और बात किया जाए तो जैसे में आपको हो जाएगा भूकंप, सुनामी, सुखाड़, हिमस्खलन, आतंकवाद, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है? आपदाएं हैं। आपदा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। आपदा जो है दो तरह से आ सकता है, एक प्राकृतिक के तरह से और एक मानव के तरह से। तो आपदाएं जो हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो प्राकृतिक आपदा, इसको अंग्रेजी में हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो प्राकृतिक के द्वारा लाए गए आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक के द्वारा लाए गए आपदा को क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और प्राकृतिक के द्वारा लाए गए आपदा आपको हो जाएगा भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, हिमस्खलन। दूसरा में आपको आता है मानव जनित आपदा, अंग्रेजी में इसे मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो मानव के द्वारा लाए गए आपदा को क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे में है आतंकवाद हो गया, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, ये सारे के सारे क्या है? मानव जनित आपदाएं हैं। फिर आपको बात किए आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन होता क्या है? तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय जो है वो आपदा प्रबंधन कहलाता है।
ये था। फिर इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं, एक एक करके भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, हिमस्खलन ये होता क्या है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।